तो हेलो दोस्तों, तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कक्षा 10 वर्ग 10 का जो भूगोल है बीटीसी का, उससे हम अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। इसके माध्यम से जानेंगे पहला चैप्टर जो है, इसका नाम है भारत और संसाधन एवं उपयोग। इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक वर्ड आता है जिसका नाम है संसाधन, कि संसाधन क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है, उसके बारे में पहले हम थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हम आगे जानने की कोशिश करेंगे और छोटा सा। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन, कि संसाधन होता है क्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन जो है तो सब आज देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसा चीज़ नहीं है जिसका उपयोग नहीं है। तो जिस सब का उपयोग है, दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका उपयोग नहीं है, और जिसका उपयोग है वो सब क्या है? सब संसाधन है। तो हम सब कह सकते हैं कि आपके घर में, आपके आसपास जो भी कुछ है वो सब क्या है? संसाधन। जैसे आप घर कह सकते हैं, क्योंकि घर में हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, वहाँ घर बनाते हैं। उसमें जो अनेक प्रकार के जो समस्या आता है, चाहे बारिश हो, बादल हो, आंधी तूफान हो, सब वहाँ पे रहते हैं। आप कह सकते हैं कि रोड है, सड़क वो भी क्या है? एक संसाधन है। फिर कहिएगा आप क्या कि पेड़, सर पेड़ संसाधन है? हाँ जी, पेड़ भी एक संसाधन है, क्योंकि पेड़ जो है हम लोग को ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देता है और जिससे हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। और साथ ही पेड़ का जब उम्र ज़्यादा हो जाता है, जब ये समाप्त होने की कगार पर आता है, तो इससे जो लकड़ियाँ निकलती हैं या जिसकी पत्ती जो होती है या जो इसका फल होता है, सबका जीवन में उपयोग है। और फल को अभी जानते हैं, अभी आम का सीजन, तो आम भी क्या है? नेचुरल चीज़ है, तो ये भी एक संसाधन है। सर आप कहिएगा कि नदी संसाधन है? जी हाँ, नदी भी एक संसाधन है, क्योंकि नदी में बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, और मछलियाँ को हम लोग ये मछलियाँ जो होती हैं उनको हम लोग किस चीज़ में उपयोग करते हैं? भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए यह क्या जो है, मछलियाँ जो भी है वो भी क्या है? संसाधन है। सर आप कहिएगा कि आप ये जो गाय हो गया, गाय संसाधन है? जी हाँ, गाय भी संसाधन है, क्योंकि गाय जो है हम लोग को दूध देती है, और साथ ही ये आपका गोबर भी देती है। उसके बाद क्या हो गया? साथ ही आप जानते हैं कि औषधि के रूप में भी गाय के जो मूत्र जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है? तो ये हो गया। और उसके बाद कहिएगा, मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सर आप कहिएगा कि पुस्तक संसाधन है? जी हाँ, पुस्तक भी एक संसाधन है, क्योंकि पुस्तक का उपयोग हम अपने दिनचर्या में उपयोग करते हैं, जिससे हम अपने मानसिक योग्यता और क्षमताओं को क्या करते हैं? विकास करते हैं। उसके बाद कहिएगा सर साइकिल संसाधन है? जी हाँ, साइकिल भी एक संसाधन है, क्योंकि जब यातायात साधन में अगर मान लीजिए कहीं हमको जल्दी पहुंचना रहता है, तो उस समय साइकिल या मोटरसाइकिल या अन्य गाड़ियाँ जितना है वो सब का हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम वहाँ पर धूर्त गति में और या जल्दी कर सकते हैं, जल्दी वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है? संसाधन है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो संसाधन नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्केल देख रहे हैं, ये भी एक संसाधन है, क्योंकि इस पे देख रहे हैं आप सेंटीमीटर में लिखी हुई है, या यहाँ पे जो मार्कर देख रहे हैं ये भी एक संसाधन है, क्योंकि इससे हम बोर्ड पे लिखने का कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि संसाधन सर कौन कौन संसाधन हो सकते हैं? तो संसाधन जो हो सकता है ये तुम्हारा आपका भौतिक और उसके बाद जैविक दोनों हो सकता है। भौतिक मतलब क्या कह सकते हैं? निर्जीव वस्तुएं में जितना चीज़ आ जाएगा वो सब हो जाएगा आपका भौतिक के अंतर्गत। जैसे नदी हो गया, आपका घर हो गया, नदी हो गया। उसके बाद आप हिमालय कह सकते हैं, हिमालय हो गया। उसके बाद क्या कह सकते हैं? पानी हो गया। उसके बाद क्या कह सकते हैं? भूमि हो गया। उसके बाद क्या कह सकते हैं? हवा हो गया। अब सजीव में, जैविक में कह सकते हैं, जैविक मतलब जिसमें जान हो। जान मतलब किसमें? कह सकते हैं पेड़ पौधा। उसके बाद हो गया मानव। उसके बाद जितने जीव जंतु हैं, सब जीव एवं
जंतु, जीव जंतु जितना है सब क्या है, संसाधन है। अर्थात कह सकते हैं कि संसाधन जो भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि संसाधन ये नहीं है कि मतलब जो है, मतलब दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका उपयोग नहीं है। मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संसाधन जो होते हैं, ये जो संसाधन जो होते हैं, संसाधन को अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि संसाधन क्या है। तो कह सकते हैं कि जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है उसी को हम कहते हैं संसाधन कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है उसे हम संसाधन कहते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन एक लाइन में और कह सकते हैं कि ये संसाधन जो है कैसे क्या हो जाएगा, या तो भौतिक होगा, भौतिक और जैविक दोनों होते हैं। उसके बाद क्या कहिएगा, अगर तीसरा पॉइंट कि संसाधन जो रहता है ये आदमी को अनेक काम, संसाधन मतलब क्या, संसाधन जो यहाँ तो लिखे दिए हैं कि मानव की आवश्यकता को जो पूरा करता है उसी को संसाधन कहते हैं। तो पूरा करने वाले, ये भी कह सकते हैं कि पूरा करने वाले हमारी आवश्यकता को, या पूरा करने वाले वस्तुओं को संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। फिर आगे कह सकते हैं, अब यहाँ पे एक भूगोलविद है जिसका नाम है जिम्मरमैन। कहेगा कि जिम्मरमैन क्या है, जिम्मरमैन जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 10वीं के बोर्ड में जो है, बिहार बोर्ड एग्जाम जो है उसमें पूछा हुआ है कि जिम्मरमैन क्या है। तो जिम्मरमैन जो है एक भूगोलविद है जिसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। कि संसाधन मतलब जिम्मरमैन ने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, या संसाधन होते नहीं बना करते हैं। यह स्टेटमेंट कहेगा आपको, तो किसने दिया, तो ये जिम्मरमैन का ये भूगोलविद है, इसने दिया क्या, कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं। अब हम समझते हैं कि कोई देश जो है बिना संसाधन का विकास कर सकता है। आप कहिएगा कि हाँ सर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अफ्रीका जो है क्या है, वो संसाधन से पूरा भरा हुआ देश है। मतलब कौन से संसाधन से, आप कह सकते हैं पर्यावरणीय संसाधन से। एक पर्यावरण संसाधन मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि संसाधन को यहाँ पे इस रूप में हम दे सकते हैं, बीच में अगर मानव डाल दीजिए और यहाँ पे पर्यावरण डाल दीजिए। उसके बाद हो गया यहाँ पे आप तकनीक कह सकते हैं, जिसको प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। और उसके बाद हो गया आपका संस्था। तो देखिए कोई देश जो है, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में जिसके पास पर्यावरणीय मतलब पर्यावरण वस्तुएं हैं वही संसाधन है, मतलब वहाँ का आदमी ज़्यादा विकसित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप देखते हैं कि अगर जहाँ पे मानव है वो भी स्किल है। स्किल मतलब क्या, उसके पास तकनीक है। क्या उसके पास तकनीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके पास वो देश जिसके पास संसाधन है वो तो हो ही सकता है धनी। लेकिन अगर संसाधन है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है तो वह देश जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो पर्यावरण जरूरी है कि ये जो पर्यावरण जो है, पर्यावरण रहेगा तो संसाधन नहीं है, लेकिन मानव जो है उसमें सबसे बड़ा संसाधन है।
क्योंकि मानव के पास ही जो तकनीक है, कोई वस्तु अगर कहीं पे ऐसे अगर जहाँ अगर पेन लीजिए यहाँ पे पड़ा है, इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो इसलिए संसाधन इसको हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संसाधन अगर है, संसाधन तो है लेकिन इसका उपयोग ही नहीं जानते हैं, इसको करना ही नहीं जानते, उस समय वो संसाधन नहीं कहलाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि संसाधन में, संसाधन अगर मान लीजिए मेरे पास पेड़ है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं जानते कि उसमें फल है, कि फल जो है एक खाने वाला पदार्थ है, ये खाएंगे उसके बाद ही हो जाएगा संसाधन। इसलिए ये जो है पर्यावरण और उसके बाद तकनीक और संस्था, ये जो है इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन देखते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है आपका पर्यावरणीय संसाधन का बहुत सारा कमी है या नहीं के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी वह जो है क्या अपने तकनीक के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से वो दूसरी वस्तु से संसाधन खरीदते हैं, परचेज करते हैं, मानव प्राकृतिक संसाधन के रूप में, चाहे वह आपका लोहा हो या कोई अन्य पदार्थ हो, वो खरीदते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे उसको प्रोसेस करके नए नए वस्तुओं का आविष्कार करते हैं, और उसके बाद मतलब वहाँ का जापान का मानव संसाधन जो है बहुत ज़्यादा स्किल है। इसीलिए कह सकते हैं इन सब में, पर्यावरण में, तकनीक और उसके बाद संस्था, इसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि तो कह सकते हैं कि मानव भी एक क्या है, संसाधन है, संसाधन है। वो भी संसाधन नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि कि मानव जब तक अपना स्किल नहीं लगाएगा नहीं, तब तक दुनिया की कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका हम उपयोग जानेंगे। इसलिए मानव जो है सबसे उपयुक्त संसाधन है, क्योंकि वो वस्तुओं को एक रूप से दूसरे रूप और दूसरे रूप से तीसरे रूप में रूपांतरण करने की क्षमता होती है। तो आज हम सबसे पहले जाने हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन क्या होता है, तो जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन जो है ये भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं, और पूरा करने वाली वस्तुओं को भी संसाधन कहते हैं। पूरा मतलब यहाँ पे किसको, यहाँ पे मानव की आवश्यकता को, समझ गए ना, जो ऊपर में लिखे हैं उसी को कह सकते हैं पूरा करने वाले। जो मानव की आवश्यकता को पूरा करते हैं उसको ही संसाधन कहते हैं। एक भूगोलविद है, मतलब ये जिम्मरमैन जो लिखा हुआ है यह जो है आपका भूगोलविद है, भूगोलविद है, समझ गए ना। इसने कहा था कि संसाधन जो है होते नहीं बना करते हैं। यह किसने कहा था, जिम्मरमैन ने। उसके बाद बताए हैं संसाधन का जो पिरामिड बताए हैं। तो संसाधन जो होता है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होता है, लेकिन पर्यावरणीय वो और उसमें जो स्किल लगता है, जो तकनीक लगता है, और ये संस्था के रूप में या तो उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है इसका सेंट्रल केंद्र में जो होता है मानव होता है। अगर मानव नहीं जानेगा, उसका स्किल नहीं रहेगा, तो वो संसाधन का उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो होता है तो मानव जो है सबसे उपयुक्त, मानव भी एक संसाधन है, और एक ऐसा वैसा संसाधन ही एक इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि मानव ही वस्तुओं, एक प्रकार की वस्तु को अलग अलग वस्तुओं में रूपांतरित करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव एक संसाधन है। साथ ही इस कक्षा को हम अगले हम पढ़ेंगे संसाधन और संसाधन के प्रकार के बारे में। साथ ही इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे नोट्स हैं, ये जो है आपको टेलीग्राम पे आदर्श विद्या मंदिर के नाम से जो टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा। क्लास समाप्त होने के बाद आप वहाँ से इसका जो PDF है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।